चीन से पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिल गए। रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा कर दी गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक चीन से कर्ज मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। पाकिस्तान अब बेहतरी की जानिब जाएगा। वफाकी हुकूमत का बड़ी सन्नतों पर 10% वन टाइम सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, बेकिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर शामिल। ऑटो इंडस्ट्री और सिगरेट पर भी 1 साल के लिए टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक सालाना रोज टीवी पे देखते हैं वो एक शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है जिसका गुजरात की सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं, और एक जाके FIA से अपनी जमानतें करवा रहा है। जितना उनकी औलाद उनको खराब कर रही है, शायद इतनी खराबी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज ने अडयाला जेल में जाके भी न देखी। सियासी इख्तलाफात कम न हो सके, चौधरी खानदान में दरारें वसी हो गई। चौधरी वजाहत हुसैन का नई पार्टी बनाने का ऐलान। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सरबरा मुस्लिम लीग काफ पर संगीन इल्जाम आयद कर दिए। कहा, ज़हूर इलाही के पोते ने जरदारी से डॉलर मांगे। जरदारी ने कहा, फिक्र ना करो, तुम्हें डॉलर मिल जाएंगे। चौधरी शुजात ने मुझे पैगाम दिया था कि गुजरात वालों को कहो, परवेज और शुजात एक हैं। अफसोस, ज़हूर इलाही खानदान के अपने अफराद ही खानदान को कमजोर कर रहे हैं। चौधरी हुसैन इलाही भी खानदान के इख्तलाफ पर बोल पड़े। कहते हैं, जो मुखालिफिन हमारे हलकों में नहीं हरा सके वो हमारे घर में दरारें डाल रहे हैं। नून लीग हुकूमत चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही पर मुकदमा दर्ज करा रही है, जबकि दूसरी तरफ घर के अफराद शहबाज शरीफ को ताउन की यकीन दहानियां करा रही हैं। चीन से पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिल गए। रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा कर दी गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक चीन से कर्ज मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। पाकिस्तान अब बेहतरी की जानिब जाएगा। चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीन से डॉलर आते ही मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 51 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के पास 10 अरब 53 करोड़ 77 लाख डॉलर मौजूद। तर्जुमान स्टेट बैंक आबिद कमर के मुताबिक चीनी बैंकों ने 3.86% टैक्स की शरह पर कर्ज दिया। रवा माह 4.7 अरब डॉलर की दरामदगी अदायगियां इंटर बैंक मार्केट के जरिए की जा चुकी। बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स पॉवर्टी एलिविएशन गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। जो अफराद सालाना 15 करोड़ से जायद कमाते हैं उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है, और जो लोग 30 करोड़ रुपए से जायद कमा रहे हैं उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का बड़ी सन्नतों पर 10% वन टाइम सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, बेकिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर शामिल। ऑटो इंडस्ट्री और सिगरेट पर भी 1 साल के लिए टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 1% टैक्स, 20 करोड़ कमाने वालों पर 2, 25 करोड़ पर 3, सालाना 30 करोड़ आमदन पर 4% टैक्स लागू होगा। सोने के कारोबार के अंदर 30,000 से ज्यादा दुकानें हैं और सिर्फ हमारे पास 22 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। हमने उसके अंदर भी 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों के ऊपर 40,000 रुपया फिक्स्ड इनकम और सेल टैक्स लगा दिया है। जो सोना बेचते हैं दुकानों को और उसके ऊपर 4% विद होल्डिंग टैक्स था, उसको भी हमने कम कर 1% कर दिया है। छोटी दुकानों पर बड़ा टैक्स। सोनार की 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों पर 40,000 रुपए फिक्स सेल टैक्स आयद। बड़ी दुकानों के लिए बड़ा रिलीफ। टेर पर एक टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है, मुश्किल हालात से जल्द निकल जाएंगे। दुकानदारों ने फिक्स टैक्स को जालिमाना करार दे दिया। महंगाई के बाइस पहले ही रोजगार नहीं चल रहे, दुकानें वीरान और ग्राहक हैं ही नहीं। हुकूमत फिक्स टैक्स फैसले पर नजरसानी करे, दुकानदारों का मुतालबा। सुपर टैक्स धमाका, स्टॉक मार्केट में क्रैश जैसी सूरत हाल।
कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। दिन के इख्तिताम तक मामूली रिकवरी के बाद 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स के साथ 41,051 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 207 रुपये 48 पैसे का हो गया। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करना पड़े, अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ये वक्त सियासत नहीं, रियासत बचाने का है। दिन रात मेहनत करके हिचकोले लेती मईशत की कश्ती पार लगाएंगे। शहबाज शरीफ की मुआशरी टीम से गुफ्तगू। मुल्क को गरीब नहीं अरबपति लूट रहे हैं। आम आदमी सांस लेने पर टैक्स देता है। अवाम का अरबों खरबों लूटने वालों की सिफारिशें भी आती हैं। ख्वाजा आसिफ का टैक्स चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का मामला। विफाकी वजीर बोले, कभी हम IMF जाते हैं, कभी दोस्तों के पास। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए टैक्स कल्चर दुरुस्त किए बगैर गुजारा नहीं। वज़ीर आज़म का एक माह में गवादर का दूसरा दौरा। नई पाइपलाइन बिछाकर सितंबर में पानी की फराहमी शुरू करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा गवादर के मसाइल दिल लगाकर हल करेंगे। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर आज कराची जाएंगे। अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। गवादर में हाथ से तैयार होने वाली कश्तियां अपनी मिसाल आप। माहीगीरों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर के मेहनती माहीगीरों की कश्तियों के लिए 2000 इंजन फराहम करने का ऐलान कर दिया। कदीम तर्ज की कश्तियों को अब जदीद और तेज रफ्तार बना लेंगे। वज़ीर आज़म के ऐलान पर गवादर के माहीगीर पुरुमीद। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रवायात से भरपूर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 51वें PN स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, तवानाई बचत मुहिम के नोटिफिकेशन में तरमीम कर दी। हफ्ते के रोज कारोबारी पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन फिर बोतल से बाहर। लेस्को की बिजली की तलब 4500 मेगावाट से तजावुज कर गई। बारिश के बाइस मौसम खुशगवार होने पर लेस्को की बिजली की तलब में कमी हुई थी। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए। साबिक DG एंटी करप्शन पंजाब मुजफ्फर रांझा ने इमरान खान की जानिब से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का कहना है, इमरान खान इखलाकी और माली मामलात में करप्ट शख्स हैं। इक़्तिदार खोकर जहनी तवाज़ुन खो बैठा, हर एक पर इल्जाम लगाना वतीरा बना लिया। कौम इस शख्स की बातों में ना आए। इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। इमरान खान का दावा झूठा है। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के फ्रंटमैन फयाज बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन का छापा। साबिक वजीर आला का करीबी अजीज फयाज बुज़दार कनाडा फरार हो गया। मुबैना तौर पर ट्रांसफर्स, पोस्ट और महकमाना तरक्कियों की मद में करोड़ों रुपए लेने समेत मुख्तलिफ इल्जामात पर फयाज बुज़दार के घर छापा मारा गया। मरीजों को मुफ्त दवाएं, नौजवानों को लैपटॉप, खवातीन को स्कूटीज मिलेंगी। PKLI का प्रोजेक्ट भी जल्द असली हालत में बहाल होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ऐलान, कहते हैं बनीगाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में फिर इंतशार फैलाना चाहता है। पंजाब की आवाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम आहनी हाथों से रोकेंगे। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को शेड्यूल। 27,000 उम्मीदवार मैदान में। बलोचिस्तान
और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके। पंजाब में ऑर्डिनेंस और अदालतों के फैसले के बाइस ताखीर का शिकार हैं। वकील इलेक्शन कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में बयान। इतवार को सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो कानून हरकत में आएगा। नून लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को वार्निंग दे दी। सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ ने कहा, किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मलिक अहमद खान ने सवाल किया, क्या अमर मिल बारूफ का किरदार इमरान खान जैसा है? वजीर आला सिंध से विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। सी पैक के तहत KCR मंसूबे को तेज करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा, कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला KCR से ही हल हुआ। साद रफीक की MQM रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। विफाकी वजीर ने कहा, MQM के साथ तवील मुद्दती पार्टनरशिप चाहते हैं, किसी बात पर इख्तलाफ राय नहीं है। स्कूलों में बच्चों को सत्तू और लस्सी पिलाई जाए। हायर एजुकेशन ने एहसन इकबाल के चाय में कमी से बचत के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों को हिदायत जारी। वाइस चांसलर्स को मुकामी कुकिंग ऑयल पर तहकीक। मोटरसाइकिल, कार, बसों और ट्रेनों में मुतबादिल तवानाई के इस्तेमाल के लिए भी तहकीक करने की हिदायत। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर तनकीद। पाकिस्तानियों की आवाज का मौकिफ सच साबित। पैमरा की जानिब से न्यूज पर आयद 10 लाख रुपए जुर्माने का फैसला कालदम करार। रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोग्राम में कमीशन की कारकर्दगी और मैनेजमेंट जेर बहस थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान को बजट और हुकूमती इकदामात बारे ब्रीफिंग दी। सरदार तनवीर इलियास का कहना है, तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर हुकूमत आवामी मफाद की हामिल इस्लाहात ला रही है। वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर की बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से मुलाकात। तजारती मुआहदे बढ़ाने से समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की अफगान के मसाइल पर भी बातचीत। प्री मानसून स्पेल खत्म, गर्मी की शिद्दत में फिर से इजाफा। दादू में दर्जा हरारत 44, लाड़काना नवाबशाह सिब्बी में 43 डिग्री, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में मतला जुज़वी बरआलूद। ईद कुर्बा की आमद। फैसलाबाद की न्यू मुआना मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर, खरीदार परेशान। उधर बिजली बचाओ मुहिम वर्जियों के खिलाफ पर बिजली बंद करने लगी। ईद कुर्बान पर बुकिंग बर वक्त कैसे तैयार करें, दर्जी शिकवा का नाम।